नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। हम लोग आज सीटेट की क्लास कर रहे हैं, जिसमें सीटेट में पर्यावरण के अध्ययन के जो क्वेश्चन आते हैं, आज हम लोग उनको देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। आप अभ्यास के दौरान कौन सी गतिविधियाँ उपलब्ध कराएंगे? पाठ के अंत में आप कराएंगे। ऑप्शन बी है प्रकरणों में अंतः निर्मित कराएंगे। और ऑप्शन सी है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर कराएंगे। और ऑप्शन डी है इकाई के अंत में कराएंगे। देखिए, आपको नेगेटिव वाले हटा देने हैं, आपका सही आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे। पाठ के अंत में हम लोग कोई चीज़ कराते नहीं हैं। जब हम छोटे बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाते हैं या समझाते हैं तो उनको साथ साथ ही समझाते चलते हैं। गतिविधियाँ जो होती हैं हम लोग साथ साथ कराते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट है, प्रकरणों में अंतः निर्मित। जैसे आप कोई उसको प्रकरण पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं तो उसको उसी में समाहित करके अंतः निर्मित करके उसको बताना है, ना कि अलग से बताना है, ना कि पाठ के बाद में बताना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर देखो सी में क्या है, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। तो ये भी देखो गलत हो गया। पुस्तक में जब आप अलग अलग स्थानों पर दे दोगे तो उसको समझ में कहाँ से आएगा, वो तो ढूंढ भी नहीं पाएगा। इकाई के अंत में ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन सी है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन डी है विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर अब कुछ गलत लिखा है, अभिभावकों के विचार स्वीकार करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बच सबसे पहले आपको क्वेश्चन अगर छांटना है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलती भी करते हैं, जिसमें आपको बच्चे को सर्वोच्च मानना है। ठीक है, पुस्तकों और परीक्षाओं पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, पहली चीज़, पहला ऑप्शन कट हो गया। देखो, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना, हम लोग बच्चों को ही थोड़ी दृष्टिकोण मान के चलेंगे। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना, यहाँ पर स्वीकार लिखा है, एवं सम्मान देना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो पर्यावरण की जब भी हम कक्षा में मतलब पढ़ाएंगे तो उनके प्रयोगों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे किसी ने पौधा देखा है या नहीं, आप कोई पौधों का पाठ पढ़ा रहे हो, पता लगे बच्चे ने उस पौधे को नहीं देखा है, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत प्रयोग करके देखते हैं और प्रयोगों पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? ठीक है, आकलन कैसे करेंगे? अधिक परीक्षाएं लेंगे बच्चों से, तो हम लोग ये नहीं करते हैं। गृहकार देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी नहीं करते हैं। योगात्मक कार्य करेंगे, ये भी नहीं। सबसे अच्छा अगर आप बच्चे का आकलन करता है तो पोर्टफोलियो के जरिए। ठीक है, ये ऑप्शन डी आपका राइट है। अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियां का प्रयोग करता है, क्योंकि ये ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। ऑप्शन बी है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन सी है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराता है। ऑप्शन डी है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ये आपसे पूछा गया है। शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, ये ठीक नहीं है। अगला है अधिगम में वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। देखो, जब आप बच्चे को आप दृश्य सामग्री में दिखाएंगे, जैसे कोई चीज़ आप टीवी में दिखा रहे हो उनको या प्रोजेक्टर में दिखा रहे हो, तो बच्चे देखो सुनेंगे भी और देखेंगे भी, तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। शिक्षक को ज़्यादा आराम उपलब्ध होता है, तो शिक्षक को तो आराम करना ही नहीं है, ये तो फिर गलत ऑप्शन हो गया ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर परंतु सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा करने के प्रत्येक पाठ को समझती है। विकासात्मक सिद्धांत किस ओर इशारा कर रहा है, आपसे ये पूछा गया है। देखो, एक लड़की सीमा है जो रटकर याद करती है, और एक जो लीना लड़की है वो पाठ को पढ़ती है फिर समझती है। तो उन दोनों में क्या क्या भिन्नताएं हैं, आपसे ये पूछता गया है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, और ऑप्शन बी है सामान्य से विशिष्ट की ओर भिन्नता है, और ऑप्शन सी है निरंतरता है, और ऑप्शन सी है डी है अंतः संबंध है। तो देखो, दोनों की अलग अलग व्यक्तिगत है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, व्यक्तिगत भिन्नताएं। देखो, कोई बच्चा पहले सीख लेता है, कोई बाद में सीखता है, कोई रटकर सीखता है। ठीक है, तो उनकी आपस में अलग अलग विभिन्नताएं हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, के अलावा देखो खाली स्थान दिया गया है, के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन को पढ़ने की विधियां हैं। पहला ऑप्शन है समस्या,
ऑप्शन बी है संयोगात्मक अधिगम, और ऑप्शन सी है निर्देशित खोज, और ऑप्शन डी है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ने की विधियां हैं। मतलब इसमें एक गलत है, आपको गलत वाला ढूंढना है। देखो समस्या होगी तो सोल्व करेंगे बच्चों के साथ मिलकर, तो ये ठीक है ऑप्शन है, ये सही है। सहयोगात्मक अधिगम होगा, सब लोग सामूहिक में सहयोग करके अधिगम करेंगे, सीखेंगे, तो ये चीज़ भी अच्छी है। निर्देशित खोज करना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना ये चीज़ गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, क्योंकि व्याख्यान होते हैं, लेक्चर दिया जाता है, व्याख्यान किया जाता है, वो कक्षा 5 तक नहीं होता है बच्चों को, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। ऑप्शन ए है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने के लिए। ऑप्शन बी है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। ऑप्शन सी है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार के प्राकृतिक को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में। और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं संस्कृति विविधताओं का ध्यान रखने में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बात ऑप्शन सही लग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पर स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार के प्राकृतिक को खोजने और कल्पना करने योग्य बच्चों को बढ़ावा देने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है डिसलेक्सिया मुख्यता की समस्या के संबंधित है। ये डिसलेक्सिया है जो किसके, मतलब बच्चों में डिसलेक्सिया जो एक प्रकार से बीमारी होती है, वो किस कारण से आती है। देखिए बोलने के लिए आता है, बोलने और सुनने में, पढ़ने में और सुनने में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डिसलेक्सिया जो होता है पढ़ने वाली होती है, ठीक है। पढ़ने में बच्चों को दिक्कत होती है, अक्षमता होती है। डिस्ग्राफिया होता है जो लिखने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। उच्च नैतिक विकास में, समूहों में, गहन प्रतियोगिता में, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा में। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, धन्यवाद।